हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो है 24 फरवरी का और दिन है मंगलवार, यानी कि 13वीं के दूसरे दिन का वीडियो है, शाम टाइम का। सुबह के टाइम बहुत काम हुए, उसका वीडियो तो नहीं बना है। ये शाम का टाइम है तो बहुत ज़्यादा घर फैला हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कहाँ क्या सामान है, क्या पशुओं को डालने वाला है, क्या फेंकने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही घर खराब हो गया है। तो यहाँ पर जैसे कि सैलेड वगैरह बच गई है कटी हुई, वो सब डालने जा रहे हैं, वही देख रहे हैं। जितना काम पहले हुआ था ना, उससे ज़्यादा ही बढ़ गया है काम। तो सुबह के टाइम सारे बर्तन धुले थे, जो बड़े-बड़े चढ़े थे ना, कढ़ाई वगैरह जिसमें वो खाना सब बना माँज के था। रखे थे, अभी भी बाकी हैं बर्तन। तो यहाँ पर क्या है, मुझे खाना बनाना था। सुबह के टाइम जो कल का रखा हुआ था ना, सब्जी पूड़ी, वो सब तो हम लोगों ने खा लिया था। लेकिन अभी शाम को कुछ बनाएँगे हल्का-फुल्का सा, इसलिए मोटी-मोटी सी सफाई कर रहे हैं, मतलब ऊपर-ऊपर कर लेंगे और उसके बाद जैसा टाइम होगा वैसा देखेंगे। तो यहाँ पर दूध रखा था, अभी गरम नहीं किया था, तो दूध जा रहे हैं सबसे पहले गरम करने के लिए। उसके बाद खाने में क्या है, रौनक के पापा कह रहे थे हल्का-सा बनाओ खिचड़ी, तो वही खिचड़ी बनाएँगे। लेकिन क्या है, रसोई में पैर रखने वाला नहीं था, इतना ज़्यादा सब फैला हुआ था। तो यहाँ पर जो रसोई में बर्तन है ना थोड़े बहुत, वो धुल के रखेंगे। समझ में नहीं आ रहा था कहाँ कहाँ से क्या शुरू करें, क्या क्या करें, क्या ना करें। तो सबसे पहले बर्तन धुल लेंगे। और कल शाम को रात तक खाना-पीना चलता रहा था, जो आते जा रहे थे, खाते जा रहे थे। जैसे गाँव वाले जैसे कि काम पर गए हैं, तो वो बाद में आए तब खाना खाते गए हैं। लेकिन हम लोग उसके बाद ऐसा लेटे हैं कि फिर होश नहीं रहा। सारी रात इतना थक गए थे, पैरों में दर्द, पूरे बदन में दर्द हो रहा था, इतनी ज़्यादा थकान लग रही थी। तो शाम को कुछ भी सामान नहीं उठा के रखा था, जैसा का तैसा रखा हुआ है। फिर सुबह उठे, लग गए काम पर, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक दिन की छुट्टी ले लो, चलो आज कुछ नहीं करेंगे। घर में ऐसा कभी नहीं हो सकता है, बाहर का काम तो ख़ैर बंद हो सकता है कि चलो आज नहीं जाएँगे, आज नहीं काम करेंगे। लेकिन घर में चाहे आपकी तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, काम नहीं बंद होना है। तो सब बताया ना, सबसे पहले बाहर काम निपटाया, फिर वो बड़े-बड़े बर्तन सब माँज कर रख दिए हैं। अभी 1-2 भगोने और भी रखे हुए हैं, तो वो अभी बाद में आज धुलेंगे या तो फिर कल। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर की सफाई करके खिचड़ी रख देते हैं बनने के लिए, क्योंकि शाम हो आई है, तो खिचड़ी हल्का भोजन हो जाएगा शाम का खाने के लिए। तो सिंपल से बिल्कुल बनाएँगे, सिर्फ़ नमक डाला है, उड़द की दाल की खिचड़ी है और नमक डालकर बस रख देंगे बनने के लिए। दोस्तों, शाम हो गई है और सब खूब फैला पड़ा है, घर पूरा फैल गया है देखिए। लेकिन अब कल करेंगे जो करना होगा, खा पी के हम लोग सोएंगे। ये बर्तन सुबह धुले थे बड़े बड़े, जो हलवाई, जो बाहर जो हलवाई ने खाना बनाया था ना, ये कढ़ाई, ये भगोने बड़े बड़े, ये सब सुबह धुले थे। उसके बाद ज़्यादा आज कुछ काम नहीं किया है, वो तो डेली का तो काम रहता ही है। ये अभी जिसके आए थे पहुँचाने भी हैं बड़े भगोने, और घर के भी हैं। कढ़ाई हमारी नहीं है, 2 कढ़ाई हैं, सुबह धुल दिया था। एक ये है और एक छोटी वाली कहाँ है, 2 कढ़ाई लगी थी, तो सब धुल के रख दिया है। तो क्या होता है दोस्तों, कोई काम काज होता है ना, तो
जितना घर पहले साफ़ करना पड़ता है ना, उतना ही बाद में भी साफ़ करना पड़ता है। तो पूरा घर फैला पड़ा है, लेकिन आज बहुत थकान है, सिर में दर्द हो रहा था, थोड़ा लेट गए थे। सुबह काम निपटाए थे, फिर शाम टाइम कुछ काम नहीं किया, थोड़ी सी रसोई ऊपर ऊपर मोटा मोटा सफाई कर दी है। खिचड़ी बना के खा के लेट जाएंगे, और कल फिर मेहनत होगी अच्छे से, पूरे घर की सफाई और सब कुछ होगा। जो सामान बचा है वो भी देखेंगे, अभी कुछ नहीं देखा है क्या बचा है क्या नहीं बचा है। मीठा जहाँ पहुँचाना था, जिसको जैसे कोई नहीं आ पाया था, या तो मोहल्ले में भी पहुँचा दिया है, और रिश्तेदारों को भी जो जा रहा था दे दिया है। अभी भी रखा हुआ है, तो वो भी कल देखेंगे। जैसे बचा है वो छोटे बर्तन में करना, फिर बड़ ऐसे वो कल करेंगे, क्योंकि आज हिम्मत कुछ ज़्यादा नहीं पड़ रही है काम करने की। तो बस दूध गर्म हो जाए फिर खिचड़ी रख देंगे बनने के लिए। दोस्तों, मिल रहे हैं आपसे सुबह, यानी कि 10:30 बज रहे हैं। कनक का पेपर था तो उनके लिए दूध गर्म किया था, ब्रेड मंगा दिया तो खा के चली गई हैं। और उसके बाद बहुत साफ़ सफाई बाहर की है। जहाँ पर पशु बांधते हैं ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी थी, तो वही इसीलिए बाल धुलने पड़े हैं, तो सब सफाई की है वहाँ पर। अब जाके नहा के आए हैं। घर में बहुत फैला पड़ा है, वो समेटेंगे, क्योंकि सारा दिन लगने वाला है, इसलिए हमने कहा नहा के चाय नाश्ता कुछ तो कर ही लेते हैं, ऐसे चला नहीं जाता है। तो चाय पी लिए है, और अब जाके हम समेटेंगे जो फैला है। जितनी सफाई दोस्तों पहले करो, उससे कहीं ज़्यादा ही बाद में करनी पड़ती है। तो देखते हैं कहाँ क्या है। ये देखिए सब फैला पड़ा है ऐसे ही, क्योंकि बहुत थकान आ गई थी, तो कल ज़्यादा कुछ काम नहीं किया था। चाय रखी हुई है। तो आज थोड़ा हुलिया सही कर लिया है, क्योंकि बाल धुले थे तो बालों को कंघी की है, क्योंकि ये 15 दिन हो गए थे जिसे अम्मा नहीं रही थी, उसके 2 दिन पहले भी हमने बाल नहीं बांधे थे, तो बाल बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। तो मतलब उलझ बहुत जल्दी जाते हैं, तो धुला था तो कंघी कर लिया था, क्योंकि धुलने पड़ गए थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, वहाँ छप्पर जहाँ पर रखा है ना पशु बांधते हैं, फिर जब साफ करके तब पशुओं को वहाँ पर बांधा है, इसलिए नहा लिया है। और नहा के फिर चाय भी पी ली है। उसके बाद देखिए जो जहाँ पाया वहाँ सामान रख दिया है, सब पूरा भरा भरा है। तो मुझे लगा कि रसोई से ही शुरू करते हैं, तो फ्रिज में देख रहे हैं कहाँ क्या रखा हुआ है। ये पनीर की सब्जी रखी हुई है, ये अदरक का पेस्ट रखा हुआ है, हलवाई ने बचा दिया होगा तो वही रखा हुआ है, तो चाय में डाल देते हैं डेली। तो ये सब्जी इतनी बची है, ये डाल देंगे। और रायता बचा हुआ है टंकी में थोड़ा, जो कि अब खाने लायक नहीं बचा है, बहुत खट्टा हो गया है। तीसरा दिन है, लेकिन ठंड होती तो चल जाता, बहुत खट्टा हो गया है, और थोड़ा सा वैसा नहीं फफूंदी जैसी लग जाती है, लग गया है। तो वो सब डालकर ये सब बर्तन खाली करने हैं, और खाली करके जिसमें जो सामान भरना है वो भरेंगे। तो ये तो कह रहे थे रौनक के पास सब पड़ा रहने दो, आराम से करो धीरे धीरे, कौन सा किसी बाहर के बर्तन हैं। जैसे कि वहां से आते हैं ना शादी वाले बर्तन, तो फिर जल्दी होती है। ये तो हमारे तुम्हारे हैं, मतलब गांव के ही हैं, तो किसी को ऐसा तो है नहीं शादी में भेजना है, तो आराम आराम से करो फिर जितना हो सके। लेकिन क्या है दोस्तों, जब घर फैला होता है तो फिर चैन नहीं पड़ता है, इधर पड़ा उधर पड़ा। हमारा मतलब यही रहता है, सब सामान समेट कर अच्छे से साफ करके रख दो, घर साफ हो जाएगा। तो जब काम पड़ा होता है तो फिर थकान नहीं लगती है, ऐसा लगता है बस सारा जल्दी से समाप्त हो जाए। तो बस वो ये वाली टंकी सबसे पहले मांज कर रखेंगे, क्योंकि आटा भी बचा हुआ है, और आटा हमारा पहले से भी रखा हुआ है। एक टंकी तो फुल रखा है, बाकी बोरी में रखा हुआ है, क्योंकि ज्यादा पिसवा लाए थे और बीच में खाना पीना चला नहीं है ज्यादा, तो काफी ज्यादा आटा रखा हुआ है। और लगभग एक टंकी तो बच गया है जो पिस के आया था। तो सब भर के रखना है मुझे। तो पहले जो पहले वाला आटा है वो बनाएंगे, ये बाद में रखा रहेगा। तो ये चला हुआ है, तो ये जो टंकी मांज कर रखी है ना, सूख जाएगी तो उसमें भर के रख देंगे। और फिर यहाँ पर आ गए हैं, जो सामान मुझे रखने वाला लग रहा था वो रखेंगे, जो फेंकने वाला लग रहा था तो वो फेंकेंगे। पहले तो बहुत परेशान हो जाते हैं, कैसे क्या करें, क्या कहाँ क्या करें, फिर जैसे कि शुरुआत कर दो एक कोने से, तो धीरे धीरे फिर काम खत्म हो जाता है। दोस्तों, हालात कैसे भी हों,
पेट है कि खाए बिना नहीं मानता है और मुँह है कि हँसे बिना नहीं मानता है। जीवन रुकता नहीं है कुछ भी हो जाए। हमारी क्या है अम्मा तो उम्र हो गई थी, पूरी ज़िंदगी आराम से जी है उन्होंने, शान से जी है। समय टाइम कुछ ऐसा रहा नहीं तो अब तक तो उनके पनाती-छनाती होते। लेकिन क्या है कि बच्चे बहुत लेट हुए हैं बड़े वाले जेठ के, जैसे कि मंझले वाले जेठ के बच्चे ही नहीं थे। तो अगर उनके बच्चे पहले के होते ना तो हमारी जैसे बहुएँ होती, नाती-पोते होते, सब कुछ होता। लेकिन समय टाइम कुछ ऐसा रहा है कि बाद में एक लड़का हुआ है, वो उसकी अभी शादी नहीं हुई है, तो ऐसा कुछ रहा नहीं तो अम्मा की हमारी बहुत ज़्यादा उम्र है। उम्र है नहीं, उम्र थी। अब तो निकलता मुँह से यही है। तो कुछ लोगों को ऐसा ही लगता है लेकिन जिसको पता है उनको पता है कि मतलब पूरी जब बात जानेंगे तभी आप लोगों को लगेगा कि हाँ, हम सही बता रहे हैं। बड़े वाले जेठ की जो हमने उम्र बताई थी वही है। तो यहाँ पर फ्रिज साफ कर देंगे क्योंकि इसमें क्या है पनीर रखा गया था, कहीं कुछ रखा गया, कहीं कुछ सब्ज़ी गिर गई। तो ये साफ रखी हुई थी लेकिन फिर भी बता रहे हैं ना उतना ही घर फैल गया है जितना हमने पहले समेट कर साफ किया था। तो धीरे-धीरे अब साफ करना है मुझे। तो हाँ, अम्मा की बात बता रहे थे। तो जैसे कि तकलीफ़ तो होती है इंसान के जाने की, लेकिन दुनिया में देखो ना हमारे गाँव में ही है एक जवान लड़का चला गया, उस माँ के दिल से पूछो क्या बीत रही है उस पर। तो जैसे कि अब इंसान अम्मा की कमी तो है, लेकिन कहीं तक सोचते हैं कि उनको तो सुख हो गया है, उनके शरीर को सुख हो गया है। क्योंकि अगर अम्मा 8 से 10 रोज़ और रह जाती ना, तो तकलीफ़ें बढ़ जाती, फिर पता नहीं क्या उनके शरीर के साथ होता। ये सब हम समझते हैं और क्या है कि काफ़ी लोग ये कहते हैं, "अरे! हँस के बोल रही हैं।" इंसान यही नोटिस बहुत जल्दी करता है कि अरे! उस पर इतनी तकलीफ़ है, वो हँस के बोल रहा है, श्रृंगार किए हुए है। तो मैं बता दूँ ना, अंदर की तकलीफ़ कोई नहीं देख सकता है और ये ज़िंदगी है, जीना पड़ेगा। और क्या है, मेरे घर का माहौल करीब 1.5 महीने से इतना ज़्यादा ख़राब था कि हम बता रहे हैं ना कि वीडियो में हम बता ही नहीं पा रहे थे, ना तो दिखा पा रहे थे। इसका असर सबसे ज़्यादा बच्चों पर पड़ता है। इस बीच में कैसे क्या सँभाला है हमने बता नहीं सकते, सँभाला है कि नहीं सँभाल पाए ये भी मुझे नहीं पता है, क्योंकि उधर बच्चों की पढ़ाई भी देखनी थी और इधर ये सब हो रहा था। ख़ैर जो हुआ वो ठीक है, अम्मा के लिए बहुत अच्छा हो गया है, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। बस क्या है कि मुझे मतलब मैं सोचती हूँ कभी-कभी कि अम्मा मुझसे क्या कहना चाहती थी। उन्होंने मेरा आखिरी टाइम पर हाथ पकड़ा था और कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं भगवान मतलब आखिरी टाइम में जो कुछ बोलने की क्षमता वो ना छीना करें। कम से कम वो अपने दिल की बात तो बता सके कि हाँ, कैसे क्या रहना, कैसे क्या करना। वो मेरा हाथ पकड़े हुई थी और कुछ कह रही थी लेकिन समझ में नहीं आ रहा था और फिर वो अचानक से चुप हो गई थी कि क्या मेरी समझ मुझे क्या है मैं वही सोचती हूँ बार-बार कि क्या कहना चाहती थी पता नहीं। कैसे रहना, कैसे नहीं न रहना, ये सब बातें मतलब अब सोचती ही रहती हूँ कि क्या कहना चाहती होंगी, पता नहीं क्या उनके दिमाग पर चल रहा होगा, क्या सोचती होंगी, क्या नहीं। और अब जब भी हम घर से बाहर जाते हैं, मुझे हर जगह ताला लगाना पड़ता है। ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है मेरे लिए, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। अब जैसे ही हम घर के दरवाज़े बंद करते हैं ना, बहुत तकलीफ़ होती है। बहुत याद आ जाती है उनकी, लेकिन सबको जाना है एक दिन, कोई समय से पहले चला जाता है, कोई समय पर जाता है, अम्मा समय पर ही गई हैं और ये सब बातें मैं समझती हूँ अच्छी तरीके से, लेकिन मेरे दिल की बात शायद ही कोई समझ पाएगा, क्योंकि कोई मतलब कोई नहीं मानेगा कि मुझे भी तकलीफ़ है उनके जाने की। क्योंकि अक्सर घरों में क्या होता है कि हाँ, चली गई सास, फुर्सत मिल गई, छुट्टी मिल गई, मतलब बहुओं की राज हो जाती है। मतलब काफ़ी लोग कहते हैं ना कि चलो चली गई ठीक है, बहुओं की राज हो गई, वो तो मनाती ही थी चली जाए सास तो ठीक है। तो इसीलिए अगर बहू को तकलीफ़ है ना सास के जाने की तो वो बात कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन मतलब अब मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। बस यही है कि जहाँ रहें वहाँ से आशीर्वाद देती रहें हम लोगों को और एक इंसान के जाने से दोस्तों पूरा घर खाली हो जाता है। मतलब मेरा पूरा घर खाली हो गया। ऐसा लग रहा है खाना-वाना कुछ लग ही नहीं रहा है, चाहे जितना हम कम बनाएँ बच ही जाता है। ऐसा नहीं कि अम्मा बहुत खाती थी,
मतलब खाती थोड़ा ही थी, लेकिन पता नहीं क्यों खाना बहुत कम लग रहा है और ना तो मेरे घर में कोई दिख रहा है, जिससे कि जहाँ बैठते हैं पूरा परिवार आ जाता है कि हाँ, बच्चे बैठ गए, हम दोनों लोग बैठ गए, चलो हो गया परिवार। ऐसे लगता था बहुत बड़ा परिवार है मेरा, उनके रहने से ही पूरा घर भरा लगता था, हर तरफ मतलब ये एहसास होता ना अभी आ जाएँगी, अभी आ जाएँगी, अभी कहीं बैठी होंगी, अभी आ जाएँगी या खाने-पीने चलो अम्मा को बुलाओ पहले। मतलब ये सब आदतें जो है धीरे-धीरे ही वो होंगी। अरे! आज क्या है हाँ, परसों पेपर था कनक का और आज पेपर है, आज सुबह ही चली गई थी। तो दूध गरम कर दिया था, ब्रेड खा के चली गई थी, अभी मुझे खाना भी बनाना है और रौनक और रीशु भी स्कूल चले गए थे, तो अब घर में अकेले ही है। तो बाहर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते हैं और तब लगते हैं काम पर। तो ये कोना अच्छे से साफ कर देंगे पहले क्योंकि मुझे इधर आटे की टंकी रखनी है और ये बड़ा भगोना पानी गरम किया है क्योंकि पूरा मतलब चिकना-चिकना सा था मतलब वो नहीं जैसे कि चीनी के जैसा लग रहा था चिपचिपा-चिपचिपा पूरे ऊपर नीचे तो पूरा गर्म पानी से और वॉशिंग पाउडर डालकर साफ किया है, ऊपर स्लैब वगैरह सब कुछ और चूल्हा भी और अब फर्श को भी गर्म पानी से ही साफ ये करेंगे। चिपचिपापन जो है खत्म होगा, ऐसे बहुत गंदा लग रहा था, तो फ्रिज भी हमने अच्छे से साफ कर दिया, ऊपर की पूरी सफाई हो गई है, अब जाके चिपचिपापन ऊपर वाला खत्म हो गया है। तो उधर एक कोना साफ करके और फिर दोनों टंकी रख दी आटे की भर के खूब दबा-दबा के भरा है तब आटा आया है अच्छे से। अभी मुझे फुर्सत हो गया है ये राशन, तो अब ये सब्जियाँ वग़ैरह धुलने के बाद ये सामान अच्छे से सब कुछ गर्म पानी से धुल रहे थे। किचन के कपड़े भी हमने गर्म पानी से ही धुले हैं। यहीं पर धुला है ताकि फर्श भी साफ हो जाए। अब ये जो है गर्म पानी से ब्रश से अच्छे से साफ करते जा रहे थे पाउडर डालकर, तब जाके इसका चिकनापन खत्म हुआ था। बहुत, बहुत ज़्यादा ही फर्श खराब हो गई थी क्योंकि जल्दबाज़ी में ना कहीं कुछ गिर जाता, कहीं कुछ गिर जाता, किसी ने कुछ रख दिया तो किसी ने कुछ रख दिया। ज़्यादातर सामान इसी में रखा था या तो उस कमरे में। और ये जो बातें हैं मेरे दिल में हम किसी से नहीं शेयर कर पाते हैं क्योंकि हम अपने दिल की बात किसी से कह ही नहीं पाते हैं, ना तो अपने घर में, ना तो रौनक के पापा से। मैं ये सोचती हूँ क्या कोई मुझे समझेगा? कोई नहीं समझ पाता है। पता नहीं क्यों आप लोगों से मन करता है बातें करने का क्योंकि आप लोग ही हैं जो मुझे अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अब फर्श अच्छे से साफ कर दिए और अब सुखा देंगे अच्छे से क्योंकि मुझे अभी खाना तैयार करना है तुरंत, काफ़ी टाइम इसमें लग गया था। तो अब कनक और इनके पापा भी आ गए हैं पेपर देकर, अभी बच्चे भी आते होंगे सब और सबके लिए खाना तैयार करना है। तो जल्दी से सुखाकर इसको और फिर पंखा लगा देंगे तो सूख जाएगा। और खाने में समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाएँ, तो फिर इनसे पूछ कर कह रहे थे दाल बना लो और दाल भी उड़द की ही थी, अरहर की है नहीं। तो फिर उड़द की दाल ही रख दी है, कह रहे थे उड़द की दाल तो और भी ठीक लग रहेगी या हैवी खाना हो गया है, तो हल्का खाना ठीक रहेगा। फिर उड़द की दाल-चावल सोच रहे थे पहले बना लें, कि चलो दाल-चावल बना लेंगे, कह रहे थे अच्छा बना लो, थक गई होगी, बहुत काम हो गया है, तो दाल-चावल ही खा लेंगे। फिर सोचा ये दाल-चावल उतना नहीं पसंद करते, रोटी ज़रूर होनी चाहिए। फिर फटाफट आटा लगाया, हमने कहा रोटी भी साथ में बना लेते हैं, तो बस दाल-चावल और रोटी बन जाएगा। और दोस्तों काफ़ी सारे मसाले भी बच गए हैं जो पिसे हुए आए थे, तो ये मसालदानी जो मँगाई थी ना ऑनलाइन वो वैसे ही रखी हुई थी क्योंकि हम पिसे मसाले रखते ही नहीं हैं मतलब पिसवाया ही नहीं कि काफ़ी दिनों से सिल पर ही पीसते हैं, तो ये वैसे ही रखी हुई थी। लेकिन अब पिसे मसाले बच गए हैं तो फिर इसको साफ करके रख देंगे और इसमें भर देंगे मसाले, क्योंकि खुली पैकेट तो वापस होगी नहीं, जितना पैक सामान है वो वापस होता है। तो अब घर में ही इस्तेमाल होगा इसका, तो इसीलिए इसको साफ करके रख देंगे, सूख जाएगी तो इसमें मसाले फिर भर देंगे। हल्दी, गरम मसाला और धनिया, मिर्च सब कुछ है, तो इसीलिए बस ये सूख जाएगी। साथ के साथ बीच-बीच में ये भी काम निपटाते जा रहे थे जैसे ही टाइम मिलता है। पूरी किचन साफ हो गई है, ये देखिए उड़द की दाल बन रही है, आटा लगा के रख दिया है, अब जाके थोड़ा राहत मिली है। तो यहाँ पर ये किचन साफ हो गई है, अभी कमरा बाकी है, पूरा सामान रखना है
अभी बहुत साफ सफाई बाकी है, जैसे पहले किया था थोड़ा थोड़ा करके 3-4 दिन में, मुझे लग रहा है ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि कपड़े भी रखे हैं धुलने के लिए। और दोपहर के 1:30 बज गए हैं, इसलिए खाना बनाना शुरू कर दिया है। पहले सोच रहे थे दाल चावल सिर्फ बना ले, फिर हमने कहा रौनक के पापा रोटियां ज़्यादा पसंद करते हैं, खाते हैं चावल थोड़े, इसलिए फिर आटा लगा के रख दिया। हमने कहा साथ में रोटियां बना देंगे। तो दाल बन गई है, इसके बाद चावल बना देंगे, रोटी बना कर रख देंगे। वीडियो भी एडिट करना है, वीडियो भी भेजना है। देखो कितना क्या हो पाता। सोचते तो सुबह बहुत कुछ है, बाहर सफाई करने लगे थे ना, उसमें सुबह टाइम लग गया था, नहीं तो सुबह से लगाकर अब तक तो कितनी सफाई हो जाती घर में। पूरा निपटाने का सोचा था कि पूरा निपटा लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया है। तो बस ये उड़द की दाल बन गई है, थोड़ी गाढ़ी लग रही थी तो पानी गर्म करके डाल दिया, थोड़ा-सा घोट देंगे और इसके बाद इसी में चावल बना लेंगे और आटा लगा रखा है, रोटी बना लेंगे तो फटाफट खाना बन जाएगा। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है खाना बनाने में। ये लोग आ भी गए थे, नहीं तो जब तक ये लोग आते हैं तब तक हम खाना बनाकर तैयार कर देते हैं। और जैसे कि सुबह जाते हैं तो फिर इन लोगों के लिए कुछ बना देते हैं, बच्चों के लिए भी टिफ़िन के लिए कुछ बना दिया, उसके बाद तब काम करते हैं। तो अब उसके बाद सारा काम करके नहा के फिर खाना बनाते हैं, तो जब लोग आते हैं तब फिर सब लोग खाते हैं, हम भी साथ में खा लेते हैं। तो ऐसी कुछ रूटीन हो गई है इतने समय, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है तो उसी हिसाब से करते हैं। फिर सुबह क्या करते हैं, सबसे पहले उठकर हाथ-पैर धुलकर बिना नहाए ही कुछ बना लेते हैं इन इन लोगों के लिए, टिफ़िन के लिए। उसके बाद फिर बाहर का काम करते हैं, फिर साफ-सफाई करके तब नहाते हैं, तब फिर खाना-पीना बनता है। ऐसा कुछ चल रहा है इतने समय, पूरी रूटीन इधर की उधर हो गई है। तो बस ये दाल-चावल और रोटी सब बना दिया। ये कह रहे थे पत्तल में खाना लगा दो, क्योंकि फिर से बर्तन बहुत सारे होंगे, देख रहे थे तब से लगी हुई हो, तो काम थोड़ा-सा कम हो जाएगा। सिर्फ बनने वाले बर्तन रह जाएँगे और खाने वाले कम हो जाएँगे, तो पत्तल में ही लगा दिया है, क्योंकि पत्तल जो खुले है ना, तो वो तो वापस होगी नहीं। तो बस आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए दोस्तों, यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। आप लोग अपना ख़्याल ज़रूर रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।